ओके क्लास, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क देखा था। आज हम लोग हिंदी का हॉलीडे होमवर्क देखेंगे। हॉलीडे होमवर्क में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो इस टाइम पर क्यों डल रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपके हॉलीडे होमवर्क की डेज जा चुके हैं। आप लोग हॉलीडे होमवर्क अपने आप कर चुके हैं। ये एक क्रॉस चेक के लिए मैंने वीडियो डाली है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो हॉलीडे होमवर्क अपने आप किया है वो कितना ठीक है और कितना आपको अभी और मेहनत की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोग अपनी हिंदी की वर्कबुक को साथ लेकर बैठेंगे और साथ के साथ आप उसमें चेक करते जाएंगे कि आपका कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं है। हिंदी के लिए हम ऑलरेडी 5 हमें वर्कशीट्स दी गई हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वर्कशीट में से जो हम लोगों ने वर्कशीट ऑलरेडी की हुई है उन्हीं के बेसिस पर हमें यहाँ पर करने के लिए दी गई है। और हमें यहाँ पर बोला गया था कि हमें ये पेज नंबर 7, 11, 25, 119 और 76, ये 5 पेजेस हम लोगों को वर्कबुक में करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट्स। फर्स्ट जो हमें यहाँ पर दी गई है वो है संख्या के भेद। संख्या हम लोग ऑलरेडी वर्कशीट में सीख चुके हैं। एक बार हम यहाँ पर फटाफट से रीड कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी वर्कबुक के पेज को करेंगे। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगसेन गानपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने लड़की की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उसे राख की रस्सी बनाने के लिए कहा। उपरोक्त पंक्तियों में आए रंगीन शब्द लोनपोगार, तिब्बत, चालाकी, हाजिर जवाबी, लड़की, बुद्धिमत्ता, राख व रस्सी शब्द सभी संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एक नॉर्मल रिवीजन था, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि संज्ञा किसको कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के नाम को, प्रॉपर जो नाम होता है उसको जब हम देखते हैं तो वो जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, यानी कि प्रॉपर हम लोगों को किसी का नाम लेकर बोला जाए कि हाँ आपको ये काम है, या ये इससे बात करनी है, या यहाँ जाना है, इससे काम करना है, ये सारी चीज़ें। जैसे कमला, कमला किसी लड़की का नाम है। सीमा लड़की का नाम है। दिल्ली शहर का नाम है। कलम, पेन, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो है। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरे की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी हमें एक ग्रुप का पता चले। तो जैसे शहर, दिल्ली, अगर हम प्रॉपर शहर का नाम बताते हैं तो बात व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर हम पूरे शहर की बात करते हैं तो शहर में तो कोई भी शहर आ सकता है तो जातिवाचक संज्ञा। फल भी कोई भी हो सकता है। अगर हम किसी आम, सेब, केला की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम पूरे फल वाले ग्रुप की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है नदी। नदी भी सेम इसी तरीके से, कोई भी नदी का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी तो कोई भी हो सकती है तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मन के भाव, किसी के गुण या दोष या अवस्था का पता चलता है। जैसे कि मिठास, मीठा, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया। अच्छाई, किसी का नेचर बताता है। दुष्टता, वो भी किसी का बिहेवियर, किसी का नेचर बताता है। तो जो चीज़ें हम किसी के इमोशंस को देखते हैं या इमोशंस का पता चलता है तो वो हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। हम लोगों को 3-3 जातिवाचक और 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नीचे लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमने मोबाइल लिखा। हमने ये नहीं बताया कि कौन सा मोबाइल है, कोई सा भी मोबाइल हो सकता है। बगीचा, बगीचा भी कोई भी हो सकता है। आदमी कोई भी हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में रामायण एक बुक का नाम है। रमेश एक लड़के का नाम है। लखनऊ शहर का नाम है। यहाँ पर हमारा ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन आंसर्स का, लोनपोगार वाले चैप्टर से ही।
लोनपोकार का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, लोनपोकार का बेटा शहर जाकर दुखी क्यों था। सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। हम लोग 5th क्लास में आ गए हैं, तो 5th क्लास में आप पूरे आंसर्स लिखेंगे, 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर्स नहीं लिखेंगे। 5th क्लास में आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर लिखने हैं, ये नहीं कि आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, लोनपोकार का बेटा शहर जाकर दुखी क्यों था, हमने सिंपल उसमें लिख दिया कि उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे कमाए कैसे वो। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमने लिख दी जो हमें एक लाइन में या एक वर्ड में समझा सकती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 5th क्लास में आपको पूरे आंसर लिखने होंगे। लोनपोकार का बेटा शहर जाकर इसलिए दुखी था क्योंकि बिना भेड़ों को बेचे वह पैसे कैसे कमाए। तो यानी कि उसको भेड़ भी नहीं बेचनी थी और उसको जोंक के बोरे भी खरीदने थे, तो इसलिए वो पैसे कैसे कमाए, इस चीज़ से वो दुखी था। नेक्स्ट है, पहली बार लड़की ने बाज़ार में क्या बेचा था। पहली बार लड़की ने बाज़ार में भेड़ों के बाल बेचे। आप सिंपल आंसर भेड़ों के बाल बेचे ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे। अगर लड़की ने लोनपोकार के बेटे की मदद न की होती तो क्या होता। अगर लड़की लोनपोकार के बेटे की मदद नहीं करती तो वह 100 जौ के बोरे नहीं खरीद पाता। ये सिंपल आंसर है। राख की रस्सी बनाने के लिए लड़की ने क्या शर्त रखी। लड़की ने शर्त रखी कि लोनपोकार उस राख की रस्सी को गले में पहनेगा। बिना वक्त गंवाए लोनपोकार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। क्यों। बिना वक्त गंवाए लोनपोकार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी क्योंकि वह लड़की बहुत समझदार थी। नेक्स्ट है नीचे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, वर्ड्स अलग अलग होते हैं। मीनिंग सेम होता है यानी कि एक ही, जैसे कि यहाँ पर दिया है रात, अगर हम रात्रि बोलें तो भी रात मतलब आता है, निशा बोले तो भी रात मतलब आता है। तो पर्यायवाची शब्द वो होते हैं कि जिसके मीनिंग सेम होते हैं, वर्ड्स डिफरेंट हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राजा। राजा को हम भूपति भी बोलते हो और नरेश भी बोलते हो। यहाँ पर हमारा ये पेज नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने 25 पेज नंबर पर। 25 पेज नंबर पर हमें एक पोयम दी गई है। उस पोयम को पढ़ने पर, जो हमने पोयम ऑलरेडी पढ़ी थी बुक में, उसी का एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पोयम के पैराग्राफ को पढ़कर हम लोगों को नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोदी में मनचाही चीज़ें देगा। तो ये सारे हमने पैराग्राफ को पढ़ा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। बालक अपनी माँ को कौशल्या के समान मानकर उनके किस आदेश को हंसते हंसते मान लेगा। बालक अपनी माँ को कौशल्या के समान मानकर वन जाने के आदेश को हंसते हंसते मान लेगा। वन जाने का आदेश ये हमारा यहाँ से पता चला कि वन जाने वाला आदेश यहाँ वाले इससे। नेक्स्ट है, वन जाने की बात सोचकर बालक चिंतित क्यों हो उठा। बालक चिंतित हो उठा क्योंकि वहाँ उसे अपनी माँ के बिना रहना पड़ेगा, कि तुम्हारे बिना मैं वन में कैसे रह पाऊँगा। इस वाली लाइन से हमारा ये आंसर निकला। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं, अनसीन पैसेज या सीन पैसेज में ऊपर 4-5 लाइन्स दे दी जाती हैं और उसी से हमें आंसर लिखने होते हैं। नेक्स्ट है, उपरोक्त पंक्तियों में से वन का समानार्थी शब्द छाट कर लिखिए व उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द कौन सा है, वन का। तो वन को क्या बोलते हैं, जंगल, और जंगल क्या यहाँ पर है, ये रहा। तो ये हो गया। और वाक्य है, जल काटने की वजह से सभी जानवर शहर में आ गए हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, यदि आपको पुराने समय की तरह आश्रम में रहकर पढ़ने का मौका मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे। मुझे यह जानने का मौका मिलेगा कि पुराने समय में पढ़ाई और अन्य चीज़ें कैसे सीखते थे और मैं भी
इन सभी को सीखती। अन्य चीज़ों में क्या क्या आएगा, जैसे कि वो आश्रम में रहते थे तो पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या सीखते थे, धनुष बाण चलाना सीखते थे, घुड़सवारी सीखते थे, तलवारबाजी सीखते थे, गदा चलाना सीखते थे। तो ये जो सारे हुनर थे ये भी इनमें से हम कोई सीख लेते। यदि आपको कुम्मी की तरह केवल मशीन द्वारा पढ़ने का मौका मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगर मशीन द्वारा पढ़ने का मौका मिले तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं सबके साथ मिलकर पढ़ना पसंद करती हूँ। जैसे कि अभी आप घर पर हो और घर पर रहकर आपको ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आप स्कूल में जाकर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा महसूस करते हैं, अच्छा आपको लगता है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। मन ही मन पहला हमें दिया गया है, तो मन ही मन में सोचते हुए भी मम्मी को सब पता चल जाता है। अगर मैं मन ही मन में कुछ सोचती हूँ तो भी मम्मी को सब पता चल जाता है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा कहते कहते, वह अपनी बात कहते कहते ही भूल गई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शब्द को अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो एक वर्ड को हमें 2 बार लिख कर दिया गया है, सोना। तो सोना, एक तो सोना वो हो गया जिससे हमारी ज्वेलरी बनती है, जो धातु होता है, और दूसरा सोना हो गया हमारा नींद वाला सोना। तो एक हमने बनाया मम्मी के पास सोने के 4 कंगन हैं। दूसरा मैंने बनाया मुझे सर्दियों में धूप में लेटते ही सोने का मन करता है। तो 2 वर्ड हमने यूज़ किए, एक सोना ये और एक सोना ये। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हो गए, और यहाँ पर हमारा ये वाला पेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पेज पर, पेज नंबर 119। लास्ट पेज पर हमें प्रत्यय दिए गए हैं, यानी कि ये होते हैं हमारे प्रत्यय जो सेंटेंसेस के पीछे लगकर उसके मतलब को बदल देते हैं। तो अब हमें इनको यहाँ पर लगाना है और फिर उसके बाद इनको मतलब आगे फॉर्म करना है। तो शानदार शानदार, घुमावदार घुमावदार, ईमानदार, ये वर्ड जो है बीच वाला इसको हमें सभी के साथ ज्वाइन करना है। हवादार हवादार, गुणवान फर्स्ट, बलवान सेकंड, धनवान मूल्यवान, सप्ताहिक साप्ताहिक, इतिहास एक ऐतिहासिक, मास एक मासिक, वर्ष एक वार्षिक। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट होता है। हिंदी का हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो आंसर्स लिखेंगे वो 5th क्लास के हिसाब से होने चाहिए। जैसे कि पीछे हमने देखा था जंगल पर एक सेंटेंस फ्रेम करना था, तो कोई भी ये नहीं लिखेगा जंगल, जैसे कोई 2-3 वर्ड का हमने बना दिया, जंगल का राजा शेर होता है या जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो ये तो 1st-2nd क्लास के हिसाब से हो गए, 3rd क्लास के हिसाब से हो गए। तो अपनी सोच को बढ़ाएंगे, अपनी सोच को थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाएंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि हम और ये जो कॉमन से सेंटेंसेस होते हैं इनसे बाहर कैसे निकलें। तो इसलिए आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है, इसलिए आपको वर्कबुक दी जाती है, ताकि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और बढ़ा सकें, अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा इन डेप्थ करें। और यहाँ पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, मैथ्स की वर्कबुक नेक्स्ट वीडियो में।